एनिमे की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी दिखाई जाती है। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मिराई था और वो एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा हुआ था और हमें बताया जाता है कि वो अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा उदास है और तभी वो उस बिल्डिंग से कूद जाता है, लेकिन बीच हवा में ही उसे एक एंजल आके पकड़ लेती है और उससे कूदने का कारण पूछती है और अपना नाम नाज बताती है। तब नेस कहता है कि वो अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा उदास है और अब वो मरना चाहता है क्योंकि उसके माँ बाप बचपन में मर चुके थे और अब वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है जो कि उससे काफी ज्यादा बेकार बर्ताव करते हैं और उसे मारते भी है। तब एंजल कहती है कि वो उससे पावर दे सकती है और उसे ऑफर देती है और बताती है कि तुम दोनों में से किसी भी एक पावर को चूज कर सकते हो। पहली तो ऐसी पावर है जिससे वो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है और दूसरी में उसे पंख मिलते हैं जिससे कि वो बुलेट की स्पीड में उड़ सकता है। लेकिन मिराई उसे दोनों पावर मानता है और एंजल मान भी जाती है और उसे दोनों पावर देती है। तभी उसके गले में और हाथ में एक रिंग बन जाती है और वो उससे कहती है कि वो सिर्फ उसे खुद ही दिखेगी और बाकी लोगों को वो कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके बाद नास मिराई को उड़ना सिखाती है और वो इस फ्लाइट को काफी ज्यादा एंजॉय भी करता है। इसके बाद वो उसे एरो का यूज करना सिखाती है और बताती है कि इसका यूज करके सामने वाला तुम्हारी हर एक बात मानेगा, यानी कि तुम उसे मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन मिराई सोचता है कि ये बात मोरली गलत थी और तब नास बताती है कि शैतान तो इंसान के मन में ही होता है। जिस तरह तुम्हारे अंकल आंटी ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था और वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। इसको सुनकर मिराई को काफी ज्यादा दुख पहुंचता है और तब नास उसे बताती है कि तुम इस एरो का यूज अपनी आंटी के ऊपर कर सकते हो और मिराई करता भी बिल्कुल ऐसा ही है। और उस एरो का अपनी आंटी के यूज करने के बाद वो पूछता है कि उसने उसके पेरेंट्स को क्यों मारा। तब उसकी आंटी बताती है कि उसने ऐसा पैसों के लिए किया है, जिससे सुनकर मिराई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी आंटी को खुद को मारने के लिए कहता है। उसकी आंटी ऐसा कर भी लेती है और अपने आप को मार लेती है। इसके बाद मिराई को काफी ज्यादा दुख होता है और वो अपने आप को एक होटल के कमरे में 3 दिन तक लॉक करके रखता है और इस दौरान उसने अपनी पावर का यूज भी नहीं किया था। तब नास मिराई को बताती है कि वो इन पावर का यूज पैसे कमाने के लिए भी कर सकता है, लेकिन मिराई को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। तब नास उसे एक व्हाइट एरो दिखाती है और कहती है कि इसका यूज करके वो सामने वाले को बिना दर्द के मार सकता है और ये भी बताती है कि उसके साथ साथ भगवान ने 12 और लोगों को चूज कराएगा और इन 12 लोगों में से आखिर में जो भी बचेगा उसे भगवान बना दिया जाएगा। असल में इस दुनिया के भगवान कमजोर हो रहे होते हैं और उन्हें 13 एंजल्स को आदेश दिया होता है कि वो अगले भगवान को चुने और उनके पास इन सब चीज के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं होता है। और बताती है कि तुम एक गॉड कैंडिडेट हो, लेकिन मिराई गॉड कैंडिडेट बनने के लिए मना कर देता है। लेकिन नास उसे बताती है कि अगर तुम गॉड कैंडिडेट बने तो तुम्हें गॉड की सारी पावर मिल जाएगी और मिराई इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि उसे अपने अंकल को जेल में भेजना था। तब मिराई टीवी ऑन करता है जहाँ पे उसे एक इंसान दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक एंजल उड़ रही थी और मिराई उसको देख के समझ जाता है कि ये भी एक गॉड कैंडिडेट है। उसने सारे इंटरव्यूअर के ऊपर रेड एरो का यूज किया होता है। तब मिराई एंजल से इन एरो से बचने का तरीका पूछता है और तब एंजल बताती है कि अपने विंग की मदद से वो इन एरो से तेज उड़ सकता है। जिस भी इंसान पे इस एरो का यूज किया जाता है वो 23 दिन तक सामने वाले कंट्रोल में रहता है। इसके बाद वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। इन एरो का यूज वापिस से उस इंसान के ऊपर नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो स्कूल जाता है और स्कूल से आते वक्त उसे एक न्यूज मिलती है जिसमें कि वो गॉड कैंडिडेट मर चुका था और मिराई ये सब देखकर समझ जाता है कि ये एक मर्डर हैगा। और इसके बाद वो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए दोनों शॉपिंग पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें टीवी पे एक न्यूज दिखाई देती है जिसमें कि रॉबर्ट्स ने एक बैंक के ऊपर हमला कर दिया था और वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी और पुलिस उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक सूट पहना हुआ इंसान आ जाता है और वो अपना नाम मेट्रो पुलिसमैन बताता है और वो भी एक गॉड कैंडिडेट ही था। तब वो पुलिस को रेड एरो से शूट कर देता है और साथ में बैंक के अंदर घुस के एक रोबर को भी रेड एरो से शूट कर देता है और उन सभी को सरेंडर करने की कहता है। तभी उसके ऊपर एक और रोबर हमला कर देता है और वो उस हमले से अपने विंग्स की मदद से बच जाता है और अपने व्हाइट एरो की मदद से उस रोबर को मार देता है। तब मीडिया में मेट्रो पुलिसमैन बताता है कि उसके 2 मिशन है, पहला तो दुनिया में शांति लाना और दूसरा गॉड कैंडिडेट्स को अपनी साइड करना तो फिर उन्हें मारना, जिसे देखकर मिराई डर जाता है और अपने शक्ति को वापस लेने कहता है। और एंजल बताती है अगर उसने ऐसा किया तो वो मारा जाएगा और बताती है कि एंजल का भी एक रैंकिंग सिस्टम है जिसमें सबसे ऊपर रैंकिंग एंजल्स गॉड कैंडिडेट को सारी पावर्स दे सकती है और मिडिल रैंक वालों को रेड एरोज और विंग्स मिलेंगे और जो लोअर रैंक एंजल है वो गॉड कैंडिडेट को या तो फिर एरोज या फिर विंग्स दे सकती है। इसके बाद वो अगले दिन स्कूल चला जाता है जहाँ पे उसे एक एंजल उड़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वो एंजल से बचने की कोशिश करता है ताकि वो उसे दिखाई ना दे, लेकिन तभी मिराई के सामने वो एंजल आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे पीछे एक और गॉड कैंडिडेट खड़ी है। और मिराई जैसे पीछे मुड़ के देखता है वो देखता है कि वो उसके क्लास की एक लड़की है जिसका नाम साकी होता है और वो उसे रेड एरो मार देती है। रेड एरो के असर के कारण मिराई साकी को अपने दिल की सारी फीलिंग्स बता देता है और तब साकी कहती है कि वो उसके कमरे में इंतजार करे और मिराई बिल्कुल ऐसे ही करता है और उड़ के उसके कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पे साकी मिराई के एंजल को अपने एंजल से मिलाती है।
और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिराई का एंजल ज्यादा रैंक का था। तभी साकी को मैसेज आता है कि मेट्रो पुलिसमैन टीवी पे इंटरव्यू दे रहा होता है और तब साकी का एंजल मिराई को और उसे मेट्रो पुलिसमैन को मारने के लिए कहता है। इसके बाद हमें मेट्रो पुलिसमैन भी दिखाया जाता है जो कि एक रोबर को पकड़ रहा होता है, उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है और कहता है कि अभी तक उसे पकड़ने कोई भी नहीं आया। तब उसका एंजल बताता है कि हो सकता है बाकी कोर्ट कैंडिडेट उससे डर चुके हो। तब वो दूसरे कोर्ट कैंडिडेट को ढूंढने लगता है। इसके बाद मिराई के ऊपर से रेडरों का असर हट जाता है और वो सोचता है कि अब वो साकी के साथ ही रहेगा और उस मेट्रो पुलिसमैन को हराएगा। इसके बाद हमें उसका वापस से इंटरव्यू दिखाया जाता है टीवी के ऊपर, जहाँ पे मेट्रो पुलिसमैन कह रहा होता है कि बाकी 11 कोर्ट कैंडिडेट उससे मिलने के लिए स्टेडियम में आए, जिन्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, वो नॉर्मल लोगों के साथ ही आए। तो तब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब मेट्रो पुलिसमैन के पास आए होते हैं। तब साकी मिराई को बाकी एंजल पे ध्यान देने से मना करती है क्योंकि इससे मेट्रो पुलिसमैन उन्हें पहचान सकता है। और तब वहाँ पे 2 कोर्ट कैंडिडेट और आते हैं, जिसने एक में ब्लू आर्मर पहन रखा था और एक ने येलो कलर का सूट पहन रखा था। इसके बाद ब्लू वाला कोर्ट कैंडिडेट मेट्रो पुलिसमैन पे हमला कर देता है, लेकिन वो वहाँ पे था ही नहीं, बल्कि वहाँ पे एक नकली मेट्रो पुलिसमैन था। अभी हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो भी एक कोर्ट कैंडिडेट थी। तभी मेट्रो पुलिसमैन वहाँ पे आता है और उस लड़की के ऊपर रेड एरो से हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है और काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि वो दोनों वहाँ से चले जाए, लेकिन वो दोनों कोर्ट कैंडिडेट वहाँ से नहीं जाना चाहते थे। और तब येलो और ब्लू कोर्ट कैंडिडेट कहते हैं कि अगर यहाँ पे और भी कोर्ट कैंडिडेट है तो वो भी उनके साथ मिल सकते हैं। तभी वहाँ पे ग्रीन और पिंक कोर्ट कैंडिडेट भी आ जाते हैं और वो उनके साथ मिल जाते हैं। तभी ब्लू उन दोनों के ऊपर रेड एरो शूट कर देता था ताकि वो उन्हें धोखा ना दे, लेकिन तभी मेट्रो पुलिसमैन उनके ऊपर रेड एरो से हमला कर देता है। असल में जब ये बात कर रहे थे तभी नकली मेट्रो पुलिसमैन चला जाता है और उसकी जगह पे असली मेट्रो पुलिसमैन आ जाता है और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और तभी मेट्रो पुलिसमैन ब्लू मेट्रो पुलिसमैन के ऊपर व्हाइट एरो से हमला कर देता है और उसे मार देता है और येलो को अपने कंट्रोल में लेता है। और थोड़ी देर के बाद पिंक और ग्रीन मेट्रो पुलिसमैन भी उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। तभी मेट्रो पुलिसमैन येलो मेट्रो पुलिसमैन को वो छोटी लड़की के साथ हाथ बांध के खड़े होने के लिए कहता है और उसके ऊपर एरो से हमला देता है और वो येलो मेट्रो पुलिसमैन को मार देता है। अभी वो उस छोटी लड़की के ऊपर भी हमला करता है और उसकी एंजल उसे बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी मार देता है। तभी वहां पर मिराई की एंजल आती है और मेट्रो पुलिसमैन से कहती है कि अगर उसने उसके कोर्ट कैंडिडेट को हाथ भी लगाया तो उससे बुरा और कोई नहीं होगा और उन्हें वहां से जाने का सिग्नल देती है। और मिराई और साकी जैसे तैसे बचकर वहां से निकल जाते हैं और अपने घर पे पहुंच जाते हैं। और साकी कहती है कि वो कभी मेट्रो पुलिसमैन को माफ नहीं करेगी क्योंकि उसने काफी ज्यादा बेरहमी से बाकी कोर्ट कैंडिडेट को मारा था। और वो दोनों सोचते हैं कि वो कैसे भी करके मेट्रो पुलिसमैन को हरा कर ही रहेंगे। तभी उनकी खिड़की पर एक और आदमी आ जाता है जो कि एक कोर्ट कैंडिडेट था और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि वो उसके ऊपर रेडरों को शूट कर सकते हैं, लेकिन तभी वहां पर नासा जाती है और उन्हें ये सब करने से मना करती है। और वो आदमी अंदर आ जाता है और बताता है कुछ दिनों पहले वो एक बीमारी से मरने वाला था, लेकिन तभी वहां पर एक एंजल ने आकर उसे गोड कैंडिडेट बना दिया और उसका एक ही गोल होता है कि वो मेट्रो पुलिसमैन को गोड बनने से रोके। उसने अपने एरो से 14 डिटेक्टिव और साइकोलॉजिस्ट को कंट्रोल कर रखा था। और मुकाटो बताता है कि उनने इन्हीं लोगों की मदद से उन दोनों का पता लगाया था और बताता है कि वो एक और बच्ची को जानता है जो कि एक गोड कैंडिडेट है। और तभी वो तीनों प्लान बनाने लगते हैं कि वो कैसे मेट्रो पुलिसमैन को हरा सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।